isoelectronic species. The species, that is the atoms or ions which have the same number of electrons, are called isoelectronic species। यानी वह सभी एटम या आयन हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, नियॉन, all of these have 10 electrons each and so they are called isoelectronic species। इन सब आयनों और एटमों के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में समान है, तो इसलिए इन सभी आयन्स को या एटम्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। आइसो मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। यहाँ अगर उदाहरण लिया जाए ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के O2 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाएगा कि ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर से एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी इसमें भी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान, एटॉमिक नंबर समान 8 और 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज से लिया है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ा जाएगा, मतलब इसका टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इस तरह और दूसरा आयन हम लोग फ्लोराइड आयन का देखते हैं। फ्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान, एटॉमिक नंबर Z यानी इसका 9 होती है, और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज से लिया है इसलिए नेगेटिव आयन बना है, तो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा जाएगा, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितने होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका भी 10 होगी। इसी तरह अगर हम लोग सोडियम आयन को लेते हैं, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए जो सोडियम आयन के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले सभी आयन में न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना है हम लोग। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 11 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है जो न्यूट्रल एटम में। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज से शेयर करके उसको दे चुका है, इसलिए धनायन बना है, प्लस बना है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसका माइनस होगा। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 होगी। ठीक है। दूसरे आयन मैग्नीशियम आयन को देखते हैं हम। मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होगी, बोल सकते हैं? मैग्नीशियम Mg2+, Mg2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब मैग्नीशियम में न्यूट्रल एटम में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या यानी उसका 12 होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 के धनाभास यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज को दिया है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस होगा। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसका 10। इसी प्रकार एल्युमिनियम आयन को देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम आयन में न्यूट्रल एटम में, एल्युमिनियम के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी इसका 13 होती है, और 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज को कन्वर्ट किया दिया है, तो इसमें 3+ हुआ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस होगा।
तो टोटल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। इसी प्रकार हम लोग नियान को देखते हैं। नियान में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। ये एक न्यूट्रल एटम यहाँ पर लिया गया है। इसमें न इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी इसमें किसी तरह का आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितने होगी, नियान की एटॉमिक नंबर बराबर ये 2 के बराबर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये सभी दिए गए स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या सभी में 10 है, यानी सभी में कुल संख्या समान है। सभी इलेक्ट्रॉन में, सभी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान है। अतः इन सभी स्पेसीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 है और सभी में 10 है, यानी समान है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान होने के चलते इन सभी स्पेसीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट टर्म न्यूक्लियंस में। न्यूक्लियस से रिलेटेड टर्म है। न्यूक्लियस से रिलेटेड टर्म में वैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं। इसमें द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि सोडियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इस एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सोडियम एटम में कितना है, 23 है। यहाँ क्योंकि न्यूक्लियंस बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर न्यूक्लियन की संख्या होती है। यहाँ सोडियम एटम में Na23, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर Z यानी 11 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि इसका मास नंबर दिया है। मास नंबर ये दिया है 23। तो मास नंबर बराबर क्या होता है, मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को मास नंबर कहते हैं हम लोग। यहाँ प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है और 23 इसका प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या 11 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या n है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर 23 माइनस 11 यानी 12 होती है। और तुम न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। अब यहाँ पर न्यूक्लियन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 11 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12, यानी टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान 23 है। यानी न्यूक्लियन की संख्या, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन सोडियम एटम में न्यूक्लियन की कुल संख्या 23 है। यहाँ देखा जाए कि न्यूक्लियन की कुल संख्या बराबर मास नंबर के बराबर भी हो रहा है, यानी मास नंबर भी न्यूक्लियन की कुल संख्या के बराबर होता है P प्लस N, न्यूक्लियन की कुल संख्या।